अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ़ कढ़ाई, वो भी मेरी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने बीफ़ लिया है, उसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला लिया है साबुत, और कसूरी मेथी ली है, हल्दी ली है, धनिया पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है, और जी जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और गरम मसाला लिया है, गरम मसाला पाउडर फॉर्म में, और प्याज लिए हैं। इसके अलावा ऑयल लिया है। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, उसमें जो है मैं 1 कप ऑयल डाल दूँगी, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब। और इसमें जो है फिर हम अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, ज़रा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए। साथ ही जो है मैं इसमें 5 to 6 प्याज मैंने रफली चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब जी हमारा प्याज हो चुका है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब। इसके साथ ही हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, और साथ ही जो है मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी जो 1 टेबलस्पून लिया है जी। तो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इसके साथ ही हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, और धनिया पाउडर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब, ये ऐड कर देंगे। और सॉल्ट लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर इसको थोड़ा सा पानी डालकर भून लेंगे। ये कसूरी मेथी जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी जी। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, और साथ ही इसमें हम अपना बीफ़ डाल देंगे। बीफ़ की मैंने सिर्फ बोटियाँ ली हैं, 2 kg के करीब जो है वो बीफ़ है। ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें जो है रिक्वायर्ड वाटर ऐड करेंगे ताकि जितने पानी में हमारा गोश्त गल जाए। मैंने 2 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड किया, और इसको जो है प्रेशर लगा देंगे। जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा तब तक हम साइड बाय साइड एक पैन ले लेते हैं, कढ़ाई, उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैंने टमाटर की पेस्ट बना ली थी। कढ़ाई की ग्रेवी इससे बहुत अच्छी सी बन जाती है, अच्छा टेक्सचर आता है। 5 to 6 टमाटोस लिए थे मैंने, जिनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। वो मैंने इस गरम गरम ऑयल में डाल दिए हैं। अब इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक कि टमाटरों का जो है वो पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जैसे ही हमारा टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और टमाटरों की जो एक खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी, स्मेल सी, फिर हम इसमें अपना बीफ ऐड कर देंगे जो कि गल रहा है। अच्छा जी, इस स्टेज पर मैं यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्चें ले रही हूँ, वो काट कर मैंने डाल दी हैं। कुछ छोटी थी उनको ऐसे ही डाल दिया है। इसको भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे ताकि हरी मिर्चों की एक अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें आ जाए। आप देख सकते हैं कि टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे गोश्त की क्या कंडीशन है जी। तो गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है, इसमें हल्का सा पानी है अभी। इसको हम ऐसे ही जो है इसको टमाटरों के जो हमने मसाला बनाया है उसमें डाल देंगे जी। तो हमारी कढ़ाई जो है वो बस इस स्टेज पर आ चुकी है। अब इसमें आपको जो पानी नज़र आ रहा है, आप इसको अच्छे से पकने देंगे, और जितनी ग्रेवी जैसी आप रखना चाहते हैं वो रखें। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब दही डाल रही हूँ। दही फेंट के डाल रही हूँ। अच्छे से दही को फेंट लें और फिर डालें जी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस हमने अब इसका पानी ड्राई करना है। जितनी हमें रिक्वायर्ड ग्रेवी का टेक्सचर चाहिए उतना आप इसको ड्राई कर लें। उतनी देर में जो है वो हमारी हरी मिर्चें, दही अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाएगा इसमें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो हमारी कढ़ाई का पानी आप देख सकते हैं ड्राई कर लिया है मैंने, गोश्त भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें इस स्टेज पर आकर मैं कसूरी मेथी डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। इसकी खुशबू यकीन मानिए बहुत ही अच्छी आती है कढ़ाई में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
और कोई भी क्यूरीज़ हों वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी। तो हमारा बीफ कढ़ाई रेडी है। अब जो है हम इस पर गार्निश कर देंगे। धनिया, हरी मिर्चें और अदरक मैंने जूलियन कट कर लिया था। ऑयल भी आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। अब इस पर गार्निश कर लेंगे और फिर जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे मज़ेदार सी। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं जी। तो हमारी गार्निश हो गई। अब चलें इसको डिश आउट करते हैं। आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी टमाटर की पेस्ट की वजह से कितनी मज़े की और कितनी यमी लुक आई है इसकी। जी तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें और धनिया गार्निश कर देंगे जी। तो हमारी स्पेशल बीफ कढ़ाई रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।